नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ ज्योग्राफी के दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में करेंगे। लगभग में दोस्तों आपको 150 के आसपास इस वीडियो में ज्योग्राफी के प्रश्न मिलेंगे और उस प्रकार के प्रश्न दोस्तों सिलेक्ट करके लिया गया है इस सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत, जो प्रश्न कई बार एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस ज्योग्राफी के सुपर फास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिए और 150 प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, कहता है विली विली है। दोस्तों विली विली जो है यह बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन सी अगर आप लॉक किए हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल सही लॉक किए हैं। ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाए तो इसका राजधानी हो जाता साथी कैनबरा इसका राजधानी हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यह प्यासी वाला भूमि का देश इसे कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश। और कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। और विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन दोस्तों कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा का नाम है मकर रेखा, इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहता अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? तो लिम्पोपो नदी नाम है। ऑप्शन बी अगर लगाए हैं उत्तर तो आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर दिया गया है, दूसरा तरफ नदी दिया गया है। दोस्तों देखिए बी में दिया गया है आपको लंदन टेम्स नदी, यह सही है। न्यूयॉर्क हडसन दोस्तों यह भी सही है। दोस्तों डी में दिया गया वियना डेन्यूब, यह भी दोस्तों सही है। ऑप्शन साथी ए ही गलत है, बर्लिन दोस्तों राइन नदी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों फिर सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, इसका मतलब 3 गो सही मिलान है, एगो गलत मिलान है। दोस्तों एक तरफ नदी और दूसरा तरफ देश दिया गया है। कहता है नीपर यूक्रेन सही है दोस्तों, पो इटली, राइन जर्मनी, रोन दोस्तों स्पेन, यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये रहा, कहता हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है, इनमें से कौन उत्तर सही है? ऑप्शन सी सही है। आप बोल सकते हैं सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी कहता है राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? उस देश का साथी नाम क्या है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी अगर बताए हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका दिया गया है। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका अगर आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्न में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? कौन सा दोस्तों विभाजित है? आप बताइए इसका उत्तर। ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बोर्नियो हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से किसका कहता सुमेल नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सही से मिलान नहीं किया गया है? तो साथी ऑप्शन बी जो है यह सही मिलान नहीं है।
हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर। यह दोस्तों सही मिलान नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। दोस्तों इसका उत्तर यूरोप हो जाएगा। विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। इसका सही उत्तर लॉक कीजिए साथी। क्वेश्चन का था स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। स्पेन और फ्रांस के मध्य आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बोलिएगा पिरेनीज। दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है। दोस्तों यह जो विख्यात है तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सही मिलान नहीं है। 3 गो सही मिलान है, एगो दोस्तों सही मिलान नहीं है, तो बोल सकते हैं मेसाबजी रेंज कोयला क्षेत्र। यह दोस्तों सही मिलान नहीं है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है, तो आप दोस्तों बोलिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ सेंटोपस हो जाएगा। और कॉफ़ी उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक करता है ब्राज़ील, बोल सकते हैं ब्राज़ील हो जाएगा कॉफ़ी उत्पादक करने वाला सर्वाधिक देश। और दोस्तों इसे सांपों का देश भी कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। दोस्तों यह कौन नदी घाटी में पाया जाता है। कांगो अगर आप बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साथी कौन सी जल कथा संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। तो कौन दोस्तों पृथक करता है, जिब्राल्टर पृथक करता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कहता है जल डमरू मध्यों में से किस एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डोबर जल डमरू मध्य। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें साथी आप याद जरूर कर लीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा पूछा जाए एशिया, बोलिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर एशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। दोस्तों उसका नाम है आपको पोर्ट सईद तथा स्वेज। ऑप्शन डी सही है दोस्तों, पोर्ट सईद तथा स्वेज हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया के निकट एक परवाल भित्ति है। विकल्प ए में सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। तो दोस्तों शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, तो यह जो अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है। तो उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। कर्क रेखा जो है यह अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा का दोस्तों बात किया जाए तो। क्वेश्चन कहता अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। यह साथी कहाँ अवस्थित है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी सही है, तंजानिया में दोस्तों। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हिंद महासागर से चीन सागर तक ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसको जोड़ने का काम दोस्तों करता है बाब अल मंदेब। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? इनमें से दोस्तों किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका में है। किसमें है? अफ्रीका में है। विकल्प अगर ए बता रहे हैं तो आप साथी सही उत्तर बता रहे हैं। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप है, तो दोस्तों कौन इनमें से छोटे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन का था स्वेज नहर किनको जोड़ती है? वे है दोस्तों स्वेज नहर जो जोड़ने का काम करता है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। तो विकल्प सी के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जो निम्न में से कौन संसार की सबसे लंबी पोत वाहक नहर है? दोस्तों इनमें से सही उत्तर बताइए। स्वेज नहर। विकल्प डी सही हो जाएगा। स्वेज नहर इसका उत्तर हो जाएगा। कहता सू नहर जोड़ती है। दोस्तों सू नहर जो है यह जोड़ने का काम करता है सुपीरियर और ह्यूरोन को। सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ने का काम करता है सू नहर का अगर बात करते हैं तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। कहता कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे है, तो बोल सकते हैं उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न कहता है करीबा बांध निर्मित है। दोस्तों देखिए प्रश्न कितना छोटा है लेकिन एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जामवेंजी नदी पर दोस्तों निर्मित है करीबा बांध अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है आसवान उच्च बांध स्थित है। दोस्तों यह बांध जो स्थित है मिस्र में। दोस्तों ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। कहता निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों 3 गो सही मिलान है लेकिन एगो गलत मिलान है। जो गलत मिलान है उसको आपको चुनना है। कहता ग्रैंड कुली तो कोलंबिया नदी पर है। दोस्तों एगो बांध दिया गया एक तरफ नदी दिया गया है। देखिए हुबर दोस्तों टेनिस दिया गया है। ये जो है ऑप्शन बी जो है साथी यही गलत है मिलान। और नुरेक दोस्तों खफ्स और काहोरा वासा जामवेजी यह सही। ऑप्शन बी अगर बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। इसका उत्तर बताइए। कहता कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी परह कहाँ पाई जाती है? दोस्तों यह जो पाया जाता है तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है प्रशांत महासागर में स्थित है। विकल्प ए सही है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में दोस्तों स्थित है। कहता पड़वाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? कौन तट के दोस्तों समीप स्थित है? तक क्वींसलैंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्न महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? दोस्तों इनमें से कौन नहीं था? उत्तरी अमेरिका अगर बोले हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। क्वेश्चन का था अंतर्राष्ट्रीय दिनांक यानी तिथि रेखा खींची जाती है। दोस्तों इसको जो खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर खींचा जाता है इस रेखा को। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन दोस्तों सर्वाधिक निकट है? तो आप ऑप्शन बी बता रहे हैं सही बता रहे हैं। बोरिंग जलडमरू मध्य। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन का था भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कौन देश से होकर इस 4 ऑप्शन में से नहीं गुजरती है? मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा दोस्तों इसी को विषुवत रेखा बोला जाता है। विषुवत रेखा बोला जाता है और पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विषुवत रेखा आप लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन का था निम्न नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो कौन है दोस्तों? सिंगापुर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। सिंगापुर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। दोस्तों इसका उत्तर बताइए। तब
तो बाल्टिक सागर में, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा, माउंट एटना है दोस्तों, माउंट एटना जो है यह एक ज्वालामुखी है। क्या है? माउंट एटना एक दोस्तों ज्वालामुखी है। कहता है मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों इसका उत्तर हवाई का ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो दोस्तों स्ट्रोबोली को बोला जाता है। विकल्प सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, उस ज्वालामुखी का नाम है किल्यू। ऑप्शन सी अगर बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है हारमुज जल संधि पाई जाती है। दोस्तों यह जल संधि जो पाया जाता है तब फारस की खाड़ी तथा ओमान खाड़ी के बीच पाई जाती है। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है, तो उसका नाम है बेरिंग जल डमरू मध्य। विकल्प ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, कहता निम्न देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन कौन ऑप्शन के साथ? यूक्रेन। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा यूक्रेन। प्रश्न कहता विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक हैं। दोस्तों कहवा के बारे में आपसे जब ये पूछा जाए तो ब्राज़ील और वियतनाम आप बोलिएगा। विकल्प बी में दिया गया है ब्राज़ील और वियतनाम। निम्नलिखित में से कौन एक कहता है चलवासी कृषि नहीं है? दोस्तों कौन इनमें से नहीं है? तो इनमें से बोल सकते हैं फेजेंडा। ऑप्शन डी सही है दोस्तों, यही इस प्रश्न का विकल्प हो जाएगा उत्तर ऑप्शन डी। कहता है निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य अफ्रीका। ऑप्शन सी सही है, मध्य अफ्रीका अगर आप बता रहे हैं तो। क्वेश्चन कहता निम्न देशों में से किस एक में पहली बार कहता उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? दोस्तों किस में किए गए थे? मेक्सिको में किए गए थे। विकल्प सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता मूंगफली का मूल स्थान है। दोस्तों मूंगफली का मूल स्थान ब्राज़ील। ऑप्शन बी सही है। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील अगर आप बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। निम्न में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों इन चार ऑप्शन में से क्यूबा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? क्यूबा को दोस्तों बोला जाता है। कहता ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। दोस्तों इसको कहा जाता है फजेंडा। ऑप्शन डी इसका उत्तर बताइए साथी। कहता डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के चार प्रकार होते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट को। अगर दोस्तों भूरा कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट बोल दीजिएगा, और मुलायम कोयला पूछा जाए बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक कौन कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है। दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन में हम ज्योग्राफी के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे। साथ ही इस सेशन को एक बार लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। दोस्तों यह कहाँ का है? तो अगर आप साथी लॉक कर रहे हैं जर्मनी तो आप सही उत्तर लॉक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 61। कहता रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया। दोस्तों कहता निम्न में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? साथी यह जो प्रसिद्ध है तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। कहता फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है। दोस्तों यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह व इस्पात उद्योग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता जापान लगभग आत्मनिर्भर है। दोस्तों जापान जो है यह आत्मनिर्भर है तांबा में। ऑप्शन सी अगर बता रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर बताइए साथी। प्रश्न कहता है निम्न में से कुल गार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो उस क्रिया का नाम है सोना खनन। कौन क्रिया दोस्तों? तो सोना खनन इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है
जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो दोस्तों यह जो विख्यात है, स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्न में से कौन सा देश भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है। तो दोस्तों उसका नाम है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी अगर बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। वेनेजुएला विश्व का बड़ा दोस्तों क्या है बताइए तो इसका उत्तर। तो इसका उत्तर तेल उत्पादक केंद्र है, तेल उत्पादक केंद्र है इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था। दोस्तों कहाँ निकाला गया था, तो रोमानिया बोलिएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रोमानिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों इस चार में से एगो गलत मिलान है। ऑप्शन डी ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल दोस्तों यह गलत मिलान है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आप लॉक कर दीजिए। कहता निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है सही। दोस्तों इनमें से कौन एगो गलत है, इसका उत्तर तो लॉक कर दीजिए आप लोग दोस्तों ऑप्शन सी को, चेली या विस्क पोत निर्माण, यह गलत निर्माण है, गलत मेल है। कहता है निम्न में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है। जर्मनी, इंग्लैंड, भारत और जापान दिया गया है। तो जापान बता रहे तो सही है दोस्तों, सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश बोला जाता है जापान को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ उद्योग दिया है और दूसरा तरफ स्थान दिया गया है। तो दोस्तों सूती वस्त्र, डेट्रोयट, यह सही मिलान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, साथी कहता अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है मिस्र का, इजराइल का, जॉर्डन का और लीबिया का। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, यह मिस्र का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता पोर्ट डायमंड अवस्थित है। साथ ही यह जो अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता है ग्वादर पतन किस देश में है। दोस्तों कौन देश में है, इसका सही उत्तर बताइए आप लोग साथी। ऑप्शन ईरान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, कौन ऑप्शन सही है। तो दोस्तों पाकिस्तान, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से सही मिलान कौन नहीं है। अगर आप ऑप्शन बी को बता रहे हैं तो सही है, इगारका, चीन दोस्तों यह सही मिलान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्न में से किस महाद्वीप में है। दोस्तों यह कौन महाद्वीप में है, एशिया में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सावाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। इनमें से कौन है, तो निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। कहता है निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। दोस्तों किस में होता है, नॉर्वे में होता है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा अगर नॉर्वे बता रहे हैं तो। विश्व का सबसे ठंडा स्थल है दोस्तों, कौन ठंडा स्थल है। ऑप्शन डी खरबोयांस्क, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता एल नीनो बनता है। दोस्तों एल नीनो जो है यह बनता है प्रशांत महासागर में बनता है। यह कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। कौन दोस्तों कहलाता है, अफ्रीका कहलाता है। विकल्प बी सही हो जाएगा, अफ्रीका कहलाता है। कहता निम्न में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं। दोस्तों यह पाए जाते हैं सहारा। विकल्प ए सहारा अगर आप बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। निम्न में से कौन, कहता घुमक्कर नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन नहीं है, पिग्मी। ऑप्शन ए अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। कहता है एस्किमो निवासी है। दोस्तों एस्किमो निवासी जो है यह कनाडा के हैं। विकल्प ए सही है। कौन देश के हैं दोस्तों, तो कनाडा देश के इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर मलेशिया हो जाएगा। विकल्प सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है।
दोस्तों इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? सेमांग इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दोस्तों इसकी राजधानी जकार्ता, नई राजधानी नुसंतारा। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया आप लॉक कर दीजिएगा। कहता है जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? इसका जो संबंध है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका बता रहे हैं। तो निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर गलत है। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका का संघ दोस्तों यह सही मिलान नहीं है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। साथ ही कहता विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? तो किसको कीजिएगा? कालाहारी को कीजिएगा। ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर दोस्तों सही सुमेलित नहीं वाला पूछा जा रहा है। तो कांगो बेसिन निग्रिटो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों। इसका उत्तर ऑप्शन बी मसाई पश्चिम अफ्रीका। पश्चिमी अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों फिर बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मसाई जाम्बिया। दोस्तों यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। कहता है इनुइट लोग कहाँ नहीं पाए जाते? यह दोस्तों कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। विकल्प डी सही है, स्वीडन हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन बी बंतु सहारा यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लेम्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इनमें से कौन प्रसिद्ध है? स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया ऑप्शन बी अगर बता रहे हैं तो आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन कहता निम्न प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? दोस्तों यह जो संबंधित है तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मंगोलॉयड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है निम्न देशों में से किस एक की राज्य भाषा स्पेनिश नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सही उत्तर है? कांगो गणराज्य ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा प्रमुख है? दोस्तों किसमें तमिल भाषा प्रमुख है? सिंगापुर। सिंगापुर अगर आप बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दोस्तों बता रहे हैं। इसका सही जवाब बताइए साथी। देखिए प्रश्न आपसे कहता है जो टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन ए कैरेबियन सागर में उठते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को कहता टॉर्नेडो एली कहा जाता है? दोस्तों यह बोला जाता है मिसिसिपी मैदान। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है नील यानी ब्लू नाइल कहता है नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? दोस्तों यह जो निकलता है ताना झील। ऑप्शन बी अगर लॉक किए हैं तो आप बिल्कुल सही लॉक किए हैं। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर तो बताइए आप लोग। ऑप्शन डी वियना वोल्गा यह सही सुमेलित नहीं है। कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? फिर बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन बी लिस्बन टाइबर दोस्तों यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो निम्न नगरों में कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा? देश कोष्टक में दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। इसमें देश का नाम कोष्ट में दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी जोड़ी यानी देश और राजधानी कहता सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है? ऑप्शन बी। कौन दोस्तों सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों सुमेलित नहीं है चीन, बीजिंग, जापान, टोक्यो, ऑस्ट्रिया, वियना, थाईलैंड, बैंकॉक। दोस्तों कौन कहता सुमेलित नहीं है? सभी सुमेलित है। क्योटो। साथ ही बी नहीं सुमेलित है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है। यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों
कहता निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए बता रहे हैं सही है, चीन, संघाई। इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब मालदीव, मालबो, ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? दोस्तों यह जो है कौन देश का हिस्सा है? दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी यूएसए। अगर आप बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। कहता कैलिफोर्निया यूएसए के निम्न नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? दोस्तों इनमें से सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए। तो ऑप्शन सी सांता रोसा, ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? दोस्तों इनमें से कहाँ स्थित है? तो बोल सकते हैं केप टाउन, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? सही सुमेलित दोस्तों कौन इनमें से नहीं है? तो बैकानूर, यूक्रेन, यह सही सुमेलित नहीं है। कौन सुमेल नहीं है दोस्तों, कौन सही सुमेलित नहीं किया गया है? तो तस्मानिया, युगांडा, यह सही सुमेलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा देश अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी आइसलैंड इसका सही जवाब चला जाएगा। कहता है सन सिटी अवस्थित है, यह जो दोस्तों अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। अगर विकल्प डी आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर तो साथी सही है। निम्नलिखित में से कहता किस एक में माल्टा अवस्थित है? दोस्तों किस में माल्टा अवस्थित है? तो भूमध्य सागर। विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित है? इन चार में से साथी रोम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। कहता निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से कहता है हुआंगपू नदी बहती है? दोस्तों इसका उत्तर संघाई, ऑप्शन सी बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका जाना जाता है। अगला प्रश्न साथी कहता है दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो कौन कहलाता है? तो यह कहलाता है ब्यूनस आयर्स कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता है टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? कौन सा नगर कहलाता है? इस्तांबुल कहलाता है। अगर आप विकल्प सी लॉक किए हैं तो आप सही लॉक किए हैं। कहता है किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? दोस्तों सफ़ेद हाथी वाला देश बोला जाता है थाईलैंड को। वैसे तो हाथी वाला देश लाओस को बोला जाता है, लाओस, लेकिन सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड अगर आप लॉक कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही लॉक कर रहे हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस नाम से जापान प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? दोस्तों झीलों की वाटिका पूछा जा रहा है, किसको बोला जाता है? तो फिनलैंड को बोला जाता है। अगर विकल्प बी आप बताए हैं तो आप दोस्तों सही उत्तर बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन शहरों का शहर कहलाता है? इनमें से कौन शहरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस दोस्तों जो है यह शहरों का शहर कहलाता है। कहता निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? इनमें से किसको बोला जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है। विकल्प डी के साथ उत्तर लॉक हो जाएगा। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आप ऑप्शन डी बोलिएगा, ओसाका। क्या बोलिएगा? ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? दोस्तों किसको बोला जाता है? बेकाल झील को बोला जाता है। विकल्प ए के साथ सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे यूरोप की तेल राजधानी का कहा जाता है? दोस्तों यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा
एवरडीन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है। दोस्तों इसका नाम है अमेजन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो उस नदी का नाम है जायरे, ऑप्शन ए जायरे। दोस्तों अगर बताए हैं तो आप सही बताए हैं। कहता है निम्न में से कौन सा देश नील नदी का द्वारा अपवाहित नहीं होता है। दोस्तों नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है तो युगांडा हो जाएगा, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर युगांडा आप बोल रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। कहता एशिया की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम सालविन है। उस नदी का नाम दोस्तों सालविन है, याद रखिएगा। कहता है सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती है, तो सर और आमू नदियाँ जो है यह दोस्तों कहाँ गिरता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। वोल्गा नदी जो है दोस्तों यह कैस्पियन सागर में गिरती है, विकल्प बी में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन एक सही मिलान नहीं है। सिडनी दोस्तों सीन, यह सही मिलान नहीं है। प्रश्न कहता है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। सीन नदी जो है यह पेरिस से होकर बहता है, ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों इन 4 में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इथोपिया, लुसाका, यह सही मिलान नहीं किया गया है। कहता निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका उत्तर बताइए, द क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं। इन 4 में से कौन सा शहर है जो किसी देश की राजधानी नहीं है, तो आप ऑप्शन बी बता रहे सही। सिडनी दोस्तों यह नहीं है किसी की राजधानी, यह शहर है। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है। दोस्तों बताइए, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी फिनलैंड, ओस्लो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नॉर्वे का दोस्तों ओस्लो। कहता विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो यह डेल्टा जो निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, यह डेल्टा का निर्माण होता है। क्वेश्चन कहता दोस्तों नेक्स्ट, कहता 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, तो यह जो स्थित है हिंद महासागर में, विकल्प बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, तो हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो प्रशांत महासागर आप बोल रहे हैं, तो आप सही बोल रहे हैं, विकल्प सी दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में और लाल सागर में दिया गया है, तो हिंद महासागर में, विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इसका उत्तर आप लोग बताइए दोस्तों। कहता डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है दोस्तों हिंद महासागर में, विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इस 4 में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहता है फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। कहता नामीबिया अफ्रीका में स्थित है। कहता निकारागुआ मध्य अमेरिका में है। कहता यमन एशिया में है। इनमें से दोस्तों कौन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन कथन कहता है सही नहीं है, तो दोस्तों आप जो लॉक कीजिएगा ऑप्शन ए को, तो क्या हो जाएगा फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। यह दोस्तों सही कथन नहीं है। कहता टर्की के उत्तर में है। दोस्तों टर्की के उत्तर में क्या है, काला सागर। विकल्प ए बोल रहे हैं, तो आप सही बोल रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक के महत्वपूर्ण साथी 150 प्रश्न को कवर करवाए एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे बहुत कम समय में। दोस्तों इस रिवीजन क्लास को अगर आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कितने प्रश्न का सही से जवाब दे पाए। और दोस्तों इस रिवीजन क्लास को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।